Hi friends, today I'll show you my all sketches. I hope you'll like them. This is my sir. Again my sir. ठीक 6 साल पहले इस लड़के को देख के क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़का YouTube पर लिटरली तबाही मचाने वाला है। 1 मिलियन हो गए गाइस, फाइनली 1 मिलियन। अरे हो गए। तो इसी के साथ हम बन चुके हैं इंडिया के पहले ब्लॉगर विद 10 मिलियन सब्सक्राइबर। हो गए। यस, मैं बात कर रहा हूँ सौरव जोशी व्लॉग्स की। एंड राइट नाउ ही इज नंबर 1 यूट्यूब व्लॉगर इन इंडिया। हाल ही में सौरव जोशी ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था, 100 डेज 100 व्लॉग्स एंड 100 ट्रेंडिंग। और चैनल स्टैट्स की बात करें तो 28.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स विद ऑलमोस्ट 13 बिलियन व्यूज टिल डेट। सौरव जोशी का एक और चैनल है जिसका नाम है सौरव जोशी आर्ट्स, जिस पर 4.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एक्चुअली ये चैनल इसने 2015 में बनाया था, जिससे सौरव जोशी का करियर स्टार्ट हुआ था। मेरी तो ये फिगर देख के हार्ट बीट ही तेज हो गई। आई मीन आप खुद सोचो, सिर्फ एक मोबाइल से डेली के 10 मिलियन व्यूज, हर वीडियो पे एवरेज 5 मिलियन व्यूज और वीकली 80 to 90 मिलियन व्यूज का ट्रैफिक। इट्स माइंड ब्लोइंग। पर ये हुआ कैसे? इज इट लक, कंट्रोवर्सी, या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये डेली वीडियोस डालता है भाई। इस स्टेटमेंट पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो तो काफी यूट्यूब क्रिएटर्स डालते हैं, बट ओनली सौरव जोशी गेट्स सो मच ऑफ व्यूज एंड फेम। ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं। इस वीडियो को मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, और अगर आप एक क्रिएटर हो तो 3rd, 4th और 10th पॉइंट को मिस मत कर देना, बिकॉज आपको बहुत हेल्प करेगा यूट्यूब पर ग्रो करने में। पॉइंट नंबर 1, डेली व्लॉगिंग। सौरव जोशी एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, और उसमें एक्चुअली 2 फैक्टर्स होते हैं, स्टेबल व्यूज और कंटेंट देखने की हैबिट। सौरव जोशी की हर वीडियो पर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिलियन व्यूज आते हैं। बिग क्रिएटर्स लाइक कैरी मिनाटी, बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी महीनों मेहनत करके एक वीडियो डालते हैं, तब जाकर उस पर रिस्पॉन्स आता है 40 to 50 मिलियन व्यूज। ऑफ कोर्स ये कोई छोटी फिगर नहीं है, बट अगर आप कंपेयर करोगे सौरव जोशी के मंथली व्यूज से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन व्यूज है, काफ़ी कम है भाई। अब आप सोच रहे होगे कि ये तो नॉर्मल डे रूटीन ही तो दिखाता है, सुबह उठे, खाना खाया, घूमे फिरे, एडिटिंग करी और सो गए। ये तो कोई भी कर सकता है। इसी बात के साथ पॉइंट नंबर 2, 8 AM रूल। सौरव जोशी की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है उसकी कंसिस्टेंसी। इसकी ऑडियंस को पता है सुबह 8 बजे वीडियो आनी ही आनी है। एक फिक्स टाइम पर वीडियो अपलोड करने पर यूट्यूब ने आज तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक फिक्स टाइम पर वीडियो डालने से आपके सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी पता रहता है कि वीडियो कब आएगी। सो एज सून एज यू अपलोड वीडियो, आपकी वीडियो को एक ज़बरदस्त हेड स्टार्ट मिल जाता है। एंड इफ़ योर वीडियो इज़ ग्रेट देन इट गोज़ वायरल। अब ये बोलोगे कि भाई वायरल वीडियो बनाते कैसे हैं? सो हियर कम्स पॉइंट नंबर 3, ऑडियंस रिटेंशन। सौरव जोशी एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एक बार किसी ने आपकी वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी तो एंड तक देखता ही देखता है, और इसी वजह से ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, विच गिव्स साइन टू यूट्यूब दैट दिस वीडियो इज़ ग्रेट एंड एल्गोरिदम उसे और पुश करता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई हम अपना ऑडियंस रिटेंशन कैसे बढ़ाएं? ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। पॉइंट नंबर 4, सिंपल थंबनेल एंड क्यूरियस टाइटल्स। अगर आप सौरव जोशी के थंबनेल्स और टाइटल पर ध्यान दें, हर वीडियो के थंबनेल और टाइटल मिलाकर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। लाइक इफ वी चेक हिज मोस्ट पॉपुलर वीडियोस, हर वीडियो कोई ना कोई इमोशन शो कर ही रहा है। इमोशंस लाइक एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सैडनेस, सस्पेंस एंड फियर। और इसमें फैंस तो ऑब्वियसली पूरा वीडियो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखते ही हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग नाउ कि क्वेश्चन तो अभी भी यही है, डेली व्लॉगिंग करके तो काफ़ी क्रिएटर्स वीडियोस अपलोड करते हैं, बट उनके इतने व्यूज़ क्यों नहीं आते? इसका आंसर है बहुत ही अमेजिंग, वो मैं आगे बताऊंगा। बट फॉर नाउ पॉइंट नंबर 5, मिडिल क्लास टू लग्जरी लाइफस्टाइल। काफ़ी लोग सौरव जोशी को सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं ताकि उससे इंस्पायर हो सकें। एज ग्रुप बिटवीन 16 to 40 स्पेशली फॉलोज हिम टू सी कि उसने लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया। लग्जरी कार्स, लग्जरी बंगलो,
ट्रैवलिंग अब्रॉड, वो सभी चीज़ें जो एक मिडिल क्लास इंसान लाइफ में हासिल करना चाहता है वो सौरभ जोशी ऑलरेडी कर रहा है। बट सिर्फ यही ऑडियंस सौरभ जोशी को नहीं देखती, हिज मेजर ऑडियंस इज किड्स। इसी के साथ हियर कम्स पॉइंट नंबर 6, टारगेटेड ऑडियंस। सौरभ जोशी इज द ओनली यूट्यूबर जिसकी टारगेटेड ऑडियंस इतनी बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, इसके चैनल को एक 10 साल का बच्चा भी देखता है और एक 50 साल का बुजुर्ग भी। बच्चे इस चैनल को इसलिए देखते हैं बिकॉज पीयूष और कुणाली से काफ़ी कनेक्ट करते हैं। ऑल्सो दे लव सौरभ जोशी बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। यंग पीपल सी हिम बिकॉज ऑफ हिज ग्रोथ एंड सक्सेस, ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर देम। और बुजुर्ग लोग इसलिए देखते हैं बिकॉज उसके व्लॉग्स काफ़ी क्लीन और काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। हर सक्सेसफुल क्रिएटर को अपनी टारगेटेड ऑडियंस पता होती है, बट फिर भी उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं आते। तो सौरभ जोशी के ही क्यों आते हैं? इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। सौरभ जोशी ने कंसिस्टेंसी तो दिखाई ही, बट उसके साथ साथ वो बहुत स्मार्ट क्रिएटर भी है। इसलिए टाइम फॉर पॉइंट नंबर 7, एवरग्रीन वीडियो आइडियाज। सौरभ जोशी की सबसे पॉपुलर वीडियो लिविंग 24 आवर्स इन कार, जिस पे लगभग 72 मिलियन व्यूज हैं, इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एवरग्रीन वीडियोस। Also videos like surprising Piyush with Maggie's in car, that is 27 million. These are videos जिसको कोई भी एज ग्रुप का व्यूअर देखेगा ही देखेगा. These videos are like a roller coaster ride filled with lots of emotions like sad, happy, fear, suspense, excitement, etc. For example, जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें बहुत सारे इमोशंस के साथ गुजरते हैं, like happiness, aggression, sadness. और इसी वजह से आप एक कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए आपको मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है. बट इतनी सक्सेस और फेम के बाद भी सौरभ जोशी ऐसा क्या करता है जिससे लोग इतना कनेक्ट करते हैं? एंड द आंसर इज हिज सिंप्लिसिटी, एंड दैट इज माय पॉइंट नंबर 8. अपने 8 साल के करियर में सौरभ जोशी ने करोड़ों रुपए सोशल मीडिया से कमाए, पर उसके बाद भी वो इतना सिंपल एंड डाउन टू अर्थ क्यों रहता है? इसका आंसर खुद ही क्वेश्चन में है. सौरभ जोशी नोज पीपल लव हिम बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, एंड वो उसको खराब नहीं करना चाहता. उसने खुद ही एक इंटरव्यू में बोला है, चाहे कितना कमा लो, जीना बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली की तरह है, एंड दैट्स व्हाट पीपल लव अबाउट हिम. और अगर यहाँ तक आ गए हो तो ये आपको पता ही होगा, सौरभ जोशी इज द मोस्ट लव्ड एज वेल एज मोस्ट हेटेड क्रिएटर टू. बट ऐसा क्यों है? लेट्स सी. पॉइंट नंबर 9, कंट्रोवर्सीज. यूट्यूब कम्युनिटी में सौरभ जोशी इज द मोस्ट लव्ड एज वेल एज द मोस्ट हेटेड क्रिएटर. यस, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स. His cousin Sonu Goyat exposed him saying that now he don't meet Saurav Joshi because उससे अब वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती. इससे काफ़ी हेट मिला सौरभ जोशी को, बट he remained quiet. After that ये कंट्रोवर्सी ख़त्म ही नहीं हुई थी. Then people started blaming Saurav Joshi that he gained all his success only because of Piyush. ऐसा इसलिए because सौरभ अपने हर वीडियो के थंबनेल में पीयूष को ही दिखाता था. I don't know the exact reason, but I think उससे उसको रिजल्ट्स मिलते थे. And he remained quiet again. फिर लोगों ने सौरभ जोशी को एरोगेंट का टैग दे दिया बिकॉज कुछ क्रिएटर्स बहुत दूर से उससे मिलने आते थे, बट ही नेवर मेट देम. और फिर तो बवाल ही हो गया जब बाय मिस्टेक उसने एक व्लॉग में ये बोल दिया कि हल्द्वानी इज नोन बिकॉज ऑफ हिम. इस स्टेटमेंट के बाद तो लोगों ने उसके लिटरली पुतले जलाए थे, बट आफ्टर सम टाइम ही अपोलोजाइज्ड एंड मूव्ड ऑन. इसलिए कहते हैं विद बिग नेम्स कम्स बिग रेस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ फाइनली माय लास्ट पॉइंट नंबर 10, हार्ड वर्क. According to me, Saurav Joshi is the most hardworking creator in Indian YouTube community. तुम खुद अंदाज़ा लगाओ डेली वीडियो डालना कितना मुश्किल टास्क है, और तो और रोज़ सुबह 8 बजे वीडियो पब्लिश करना कितना मुश्किल टास्क है. बिकॉज नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से काम करते हैं और अपने टाइट शेड्यूल में से व्लॉगिंग के लिए टाइम निकालना, फिर रोज़ रात को उसको एडिट करना और सुबह 8 बजे पब्लिश करने के लिए स्केड्यूल करना कितना मुश्किल टास्क है. दिस इज इनक्रेडिबल. शायद यही रीज़न है वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है. और अगर यहाँ तक आ गए हो तो मेरी पहली वीडियो मनोज दे के चैनल एनालिसिस के बारे में, उसे जाकर देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.